पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए विफाक को सिफारिश करने का फैसला। वज़ीर आलम मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान इजलास, सख्त इक़दामात का फैसला। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें असासे महकमे औकाफ की तहवील में दी जाएंगी और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। इजलास में अहम फैसले, नफरत अंगेजी, इश्तियाल, कानून शिकनी पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलेंगे। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करने की मंजूरी। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने और गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का भी ऐलान। समाद एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तारी एक और साहनिया का सबब बन गई। खाना बदोशों से भरा ट्रक तेज रफ्तारी के बायस उलटकर खाई में जा गिरा। 15 अफराद जान बहक। हादसे में 8 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मालाकंड मोहम्मद फयाज का कहना है कि जान बहक अफराद का ताल्लुक सवात के इलाके बहरीन से है। मरने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों की है। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारी गिराए थे। सदर ट्रंप ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखाया। पाक भारत जौहरी जंग के दहाने पर थे, हमने रोकी। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा आपने लाखों जानें बचाई। ट्रंप ने कहा 8 माह में 8 जंगें रोकी मगर नोबेल इनाम ना मिला। तिजारत को जंग रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यूक्रेन जंग खत्म कराने की भी कोशिश करा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोलियम की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे सस्ता। नई कीमत 181 रुपये 31 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 74 पैसे सस्ता। नई कीमत 162 रुपये 76 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हिंदुस्तान की खुफिया हिमायत भी काम ना आ सके। बिलाखिर अफगान तालिबान ने घुटने टेक दिए। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का सीज फायर का फैसला। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की जानिब से जंग बंदी की दरख्वास्त की गई। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला। 2 तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी वजारत खारजा का ऐलान। अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा का 2 टोक मौक़िफ़। कहा अफगानिस्तान एक टैंक दिखा रहा है जो हमारे पास है ही नहीं। न जाने कहां से टैंक लाया गया। झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तालिबान हुकूमत में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एक दूसरे पर इल्जामात। सिराजुद्दीन हक्कानी का पक्तिका में खिताब। हुकूमत और अवाम के इत्तेहाद पर जोर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने पक्तिका का दौरा किया, जहां उन्होंने मुकामी क़बाइल से मुलाकातें की और खिताब भी किया। कहा कुछ लोग जंग में शामिल नहीं थे मगर इक़्तिदार का क्रेडिट ले रहे हैं। अफगान वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़ाती मफादात नहीं, कौमी मफाद को तरजीह देनी होगी। अवाम को नरमी से इस्लामी इक़्तिदार की तरफ राग़िब करें। सिराज हक्कानी की गैर एलानिया तनक़ीद। तालिबान क़यादत में दरारें वाज़ेह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने हालिया नाखुशगवार वाक़यात में पुलिस अफसर और दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के अफसरों और जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की बहाली और इस्लामाबाद की तरक्की पर मोहसिन नकवी की तारीफ की। नील हॉकिंस ने कहा बीबी पाक दामन मेरी पसंदीदा जगह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर से आहिनी हाथों से निपटा जा रहा है। अफगान ट्रांसिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक मअतल। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांसिट ट्रेड पर पाबंदी का हुक्म। कस्टम्स का जर्नल ऑर्डर जारी। FBR हुकाम के मुताबिक कोयटा पेशावर कस्टम स्टेशन पर कंटेनर्स की गुंजाइश खत्म। कस्टम्स के इस ऑर्डर के बाद तमाम गेट पासेस मनसूख। लोडशुदा कंटेनर्स ऑफलोड करने की हिदायत। कराची पोर्ट कासिम अफगान ट्रांसिट क्लियरेंस बंद। सैकड़ों कंटेनर्स और ट्रक कतार में खड़े हैं। ड्राइवर बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर।
बरतानवी अखबार दी गार्डियन का वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में अहम मौक़िफ़। अखबार ने लिखा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को आता है। शर्म उल शेख में ट्रंप ने कई आलमी रहनुमाओं को जिक्र किया, इतालवी वजीर आजम के हुस्न की तारीफ की। बरतानवी वजीर आजम को इशारा दिया कि जैसे वो उन्हें गुफ्तगू के लिए बुला रहे हैं, मगर फिर खुद माइक संभाल कर उन्हें शर्मिंदा कर दिया। लेकिन सिर्फ वाहिद रहनुमा जिन्हें मालूम था कि सदर ट्रंप को कैसे संभालना है, वो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ थे। पीपल्स पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब हुकूमत ने रात गए बिलावल हाउस के बाहर सिक्योरिटी एहलकार भेज दिए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस को दोबारा सिक्योरिटी फराहम करके अच्छा इक़दाम किया। बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने एहतजाज किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद करते हुए कहा कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी कभी वापस नहीं ली गई। सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें झूठ और मनगढ़ंत हैं। ऐसी फेक खबरों से गुरेज किया जाए। खुराक तक महफूज, सस्ती और मसावी रसाई हर इंसान का हक है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत नहीं, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम खुराक पर पैगाम। कहा, मौसमियाती तब्दीली, सैलाब और महंगाई खुराक की किल्लत बढ़ा रहे हैं। बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक तशवीशनाक चैलेंज बन चुकी। खुराक के ज़िया की रोकथाम हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हमारा आज़्म है कि कोई बच्चा भूखा न सोए, हर घर में खुराक पहुँचे। पंजाब के सैलाब से मुतासर अजला में फ्लड सर्वे जारी। मुतासरीन की तफसीलात जमा की जा रही हैं। तर्जुमान PTM के मुताबिक सैलाब मुतासर अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें, 11,000 एहलकार सरगर्म। मुतासर इलाकों में 58% सर्वे मुकम्मल। तर्जुमान ने बताया फ्लड सर्वे में 3,68,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा। सर्वे टीमों ने 10,42,000 एकड़ सैलाब मुतासर अराजी की निशानदेही की। तर्जुमान PTM ने बताया सर्वे टीमों ने सैलाब से मुतासर 1,07,000 मकानात का डाटा जमा कर लिया। मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारी। भारत ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल की खरीदारी न करने की मोदी की यकीन दहानी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। भारत रूसी तेल खरीद कर मुनाफा भी कमा रहा था। अमरीका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने पर 50% टैरिफ आयद किया था। भारतीय तिजारती पार्टनर बन नहीं रहा, रूस को जंगी ईंधन फराहम कर रहा है। भारत फौरी तौर पर रूसी तेल की खरीदारी नहीं रोक सकता, जल्द बंद करेगा। कोलंबिया के सदर का बड़ा ऐलान। मुनिशात स्मगलर से जब्त सोना गजा भेजा जाएगा। फलस्तीनी बच्चों के इलाज और गजा की तामीर नौ के लिए सोना मुख्तस। कोलंबिया के सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, फलस्तीनियों के साथ इंसानियत की बुनियाद पर खड़े हैं। गजा की बहाली के लिए आलमी फोर्स बनाने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करेंगे। कोलंबिया ने गुज़िश्ता साल जख्मी फलस्तीनी बच्चों का बोगोटा में इलाज कराया था। इसराइली मज़ालिम पर सदर पेट्रो की बारहा सख्त तनकीद। फलस्तीन के खुले हामी बन गए। अमरीकी वज़ारत दिफा की नई अबलागी पॉलिसी मुस्तरद। 30 से ज़ायद इदारों का इनकार। नामअधिकारों का एहतजाज। वज़ारत दिफा का अबलागी मरकज़ सुनसान हो गया। दर्जनों सहाफ़ियों ने अमरीकी महकमा दिफा में अपने दफातर खाली कर दिए। पेंटागन प्रेस एसोसिएशन ने उसे सहाफ़ती आज़ादी के लिए स्याह दिन करार दे दिया। मारूफ इदारों ने मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया। ये नए तकाज़ों सहाफ़ियों की मुल्क और दुनिया को अहम कौमी सलामती के मसाइल के बारे में बाखबर रखने की सलाहियत को महदूद कर देंगे। पेंटागन के तर्जुमान ने दावा किया कि नई मीडिया पॉलिसी कौमी सलामती के मफाद में है। पाकिस्तान सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकात। तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात, सरमायाकारी, निजकारी पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी से आगाह किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए माली मुआवनत की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान IMF इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान के साथ ताउन पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी पर इत्तेफ़ाक़। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलविस है। भारत को जवाबदेह ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान के निगरान मुस्तकिल मंदूब उस्मान जावेद ने UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, कश्मीरी अवाम 7 दिहाइयों से हक के खुद इरादियत से महरूम है।
5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जुल्म में शिद्दत आई। कश्मीरी क़यादत कैद, खवातीन की बेहुरमती, बच्चों पर तशद्दुद जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में इंकशाफ। UNROIC रिपोर्ट्स भारतीय मज़ालिम की तस्दीक कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात 2025 के लिए पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सदर की नशिस्त पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ में कांटेदार मुकाबला। सेक्रेटरी के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम के नाम। नायब सदर पंजाब की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला। 13 पोलिंग स्टेशन पर मुल्क भर से 4,379 वकला वोट कास्ट करेंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा 1,460 वकला वोट डालेंगे। इस्लामाबाद से 805 वोटर वोट डालेंगे। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को दावलपिंडी में शहीद किया गया। शहीद मिल्लत के आखिरी अल्फाज थे कि खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। लियाकत अली खान तहरीके पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमा और कायदे आज़म के करीबी साथी थे। अलीगढ़ और ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता। 1936 में मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। शहीद मिल्लत को रावलपिंडी के कंपनी बाग में शहीद किया गया। कातिल को मौके पर ही हलाक कर दिया गया, मगर इस कत्ल के मौलिकात आज तक पोशीदा हैं। शहीद लियाकत अली खान कायदे आज़म के मज़ार के अहाते में अब्दी नींद सो रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची, लाहौर, पेशावर समेत शहरों में आज मौसम खुश्क रहेगा। सिंध, जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान। शुमाली इलाकों और पहाड़ी सिलसिलों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। शहरियों को गैर ज़रूरी धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। महकमे मौसमियात का कहना है किसान हज़रात फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियात करें। और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच बारिश के बाइस खत्म। कौमी टीम इवेंट में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। बारिश के बाइस मैच मुतासिर। 31 ओवर 3 इनिंग्स तक महदूद किया गया। मैच शुरू होते ही बारिश की वजह से फिर रुका गया। मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म कर दिया गया। बारिश से मुतासर मैच में इंग्लैंड को डर्क वर्थ लुइस मैथड के तहत फातेह करार दे दिया गया।